ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवत। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात। जैसा जैसा अधिकारी वैसा वैसा उनका फल होता है। ज्ञानी पुरुष के वचनों का अवलंबन लेने से ज्ञान होता है। समझना, ज्ञानी पुरुष का अवलंबन और ज्ञानी पुरुष के वचनों का अवलंबन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। व्यवहार की अपेक्षा से ज्ञानी पुरुषों का अवलंबन, ज्ञानी पुरुषों के चरणों की सेवा, इसका परमार्थ अर्थ है कि उनके वचनों का, अर्थात वो जो बता रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको यथार्थ रूप से समझकर उसको अपने जीवन में अर्थात आचरण में लाने का पुरुषार्थ करना, उसे सत्य पुरुषार्थ कहा। जो साधन हैं वे उपकार के हेतु होते हैं। साधना करने के लिए अर्थात जिसकी सिद्धि करनी है, जो ध्येय है, पहले तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, ध्येय पक्का करना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार उस ध्येय की सिद्धि करने के लिए जो साधना करनी है, उस साधना को यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा। सत्पुरुष के आश्रय से ले तो साधन उपकार के हेतु होते हैं। सत्पुरुष का आश्रय यानी सत्पुरुष का जो दृष्टिकोण है। बिना नयन पावे नहीं का मतलब क्या? दृष्टि जो आज दिन तक यह दृष्टि बाहर बाहर और बाहर की ओर जा रही थी, चाहे देव गुरु शास्त्र की तरफ की दृष्टि भी क्यों न हो, उसे भी बाह्य दृष्टि में लिया है अंतर्दृष्टि की अपेक्षा से। उपकारी हमें देवगुरु शास्त्र ही है व्यवहार की अपेक्षा से। और सर्वोत्कृष्ट उपकारी कौन हमारा? तो हमारी स्वयं की पर्याय, जो पर्याय अनादि काल से बाहर की तरफ जा रही थी, पर में मेरापना कर रही थी, पर का आश्रय कर रही थी, उस पर के आश्रय से छूट के अपने स्वरूप का, स्वभाव का, स्वयं का आश्रय करना, ये वास्तविक साधना है। और जब तक अपने स्वभाव का आश्रय नहीं होगा, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कहा सत्पुरुष की दृष्टि से चलने से ज्ञान होता है। एक एक वाक्य यहाँ उपदेश छाया का पढ़ रहा हूँ। सत्पुरुष की दृष्टि से यानी वो जैसे चले हैं वैसे ही चलना पड़ेगा। अरे वो कहाँ और हम कहाँ करके बैठोगे तो कभी चल नहीं पाएंगे। जब कह रहा है निश्चय न कि जितनी शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत 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 गुण जैसे परमात्मा ने प्रकट कर लिए हैं, वैसे ही मुझ में, वैसे ही हर जीव में सत्ता रूप पड़े हैं। ठीक है, प्रकट नहीं है, कर्मों का आवरण है, लेकिन कर्मों के आवरण के काल में क्या चैतन्य का प्रकाश कम हो गया? लुप्त होने की तो बात ही छोड़ो, अभी उजाला है, बादल हुए हैं, सूर्य दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या सूर्य का प्रकाश कम हो गया? क्या सूर्य लुप्त हो गया? वो अपनी जगह जैसे का तैसा, उतना का उतना अंश मात्र भी अपने प्रकाश के बिना कमी को लिए हुए परिपूर्ण दशा में है।
जब उस परिपूर्ण दशा की तरफ दृष्टि जब तक नहीं होगी, तब तक पर्याय में हूं तो दोष अनंत नु जिंदगी भर बोलते रहोगे और दोषी बने रहोगे। स्पष्ट बात कह रहा हूं। ये जिंदगी भर बोलने के लिए 20 दोहरे नहीं लिखे गए हैं। निश्चय नहीं का जब तक आश्रय नहीं होगा, हम तो कहते हूं तो गुण अनंत नु, कहां दोष मुझ में। ये मान्यता जब तक भीतर में नहीं पक्की होगी, तब तक जिंदगी भर अधमा अधमो अधिको पतित सकल जगत मा एज बोलते रहोगे। इसका आश्रय कब छूटेगा? ये तो वो बालवाड़ी, वो क्या बोलते आप, नर्सरी वाले बच्चों के लिए बताया था। हाँ, कि जो बाल जीव है, जिनको प्रवेश करना है, जिनको धर्म क्षेत्र में लाना है, अध्यात्म क्षेत्र में लाना है, उनके लिए बताएं। अब हम इन्हीं के नियम ले लेते हैं जिंदगी भर। समझना, ये नियम लेकर इसमें अटकने वाला सबसे बड़ा अपराधी है, ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से, क्योंकि आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है वो। जिंदगी में, संसार में तो बराबर आगे बढ़ते हैं। किसी को वचन दिया और कहीं बहुत बड़ा फायदा होता हो तो वचन तोड़ने को तैयार है वहां, लेकिन धर्म क्षेत्र में थोड़ी वचन तोड़े जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, हम वचन तोड़ने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई अच्छी चीज, ऊंची चीज मिल रही हो तो नीचे की चीज को छोड़ना है या छूटना चाहिए? छूट रहा है हमारा, क्यों नहीं छूट पा रहा है? विचार करो, क्यों वहीं सिर्फ भक्ति में ही अटके हैं? हम योग्य जीव होते हुए पराभक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कभी किया विचार? करना पड़ेगा और हटना पड़ेगा इनसे। व्यवहार कब तक व्यवहार में अटके रहोगे? कब निश्चय को पकड़ोगे? बोलते हो निश्चय राखी लक्ष्य में साधन करो सोए। जिसका निश्चय का लक्ष्य होता है वो व्यवहार में कभी अटकता नहीं है, व्यवहार से छूटता ही छूटता है। छूटने के लिए व्यवहार बताया, व्यवहार पकड़ने के लिए नहीं बताना। पकड़ तो एक की ही करनी है, किसकी? अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की। और वो पकड़ पक्की हो जाए ना तो सारी पकड़े अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। हम छोड़ने की बिल्कुल बात नहीं करें, और छूट नहीं रहा है तो समझना हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। अटकना भटकना है। भव भ्रमण, इस भव सागर को, सागर कहाँ है? सागर को तीरना है भव भ्रमण से। बहुत गहरा चिंतन है। सत्पुरुष की दृष्टि से चलने से ज्ञान का ज्ञान होता है, और सत्पुरुष के वचन आत्मा में परिणत होने पर, क्या? आत्मा में परिणत, आचरण में आने पर मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, अशुभोग इत्यादि सभी दोष अनुक्रम से शिथिल पड़ जाते हैं। अनुक्रम से। आश्रव के 5 द्वार बताते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। एक एक अनुक्रम से गुणस्थानक की अपेक्षा से कहा है। चौथे में मिथ्यात्व जाता है सबसे पहले से पहले, इसके बगैर धर्म की शुरुआत नहीं है। आप वीरती कितनी भी कर ले, प्रमाद से कितने भी हट जाए, कषाय को कितने भी मंद कर ले, मन वचन काया के योग को कितने भी स्थिर करने का प्रयास करे, यहाँ कहीं भी धर्म प्रारंभिक अवस्था में नहीं है जब तक ये मिथ्यात्व नहीं जाता है। और मिथ तत्व, खोटा, विपरीत मान्यता, एक ही, मैं कौन हूं इसकी समझ न होना, और मैं और मेरा क्या नहीं है इसकी समझ होना, दोनों आस्ति से और नास्ति से। कल हमने देखने का प्रयास किया था कि मेरा क्या क्या नहीं है, मैं क्या नहीं हूं, इसका निर्णय हुआ क्या? उसे ही कहने का अधिकारी है कि मैं आत्मा हूं। अधिकारी का अर्थ समझना, या अनुभूति के आधार पर कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, अर्थात अन्यथा मैं कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी मेरा नहीं है, इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय कितना हुआ? और नहीं हुआ हो तो मैं आत्मा हूं बोलना छोड़ दो, वो उसको भीतर रखो, और नहीं हूं उससे छूटने का प्रयास करो। ये पुरुषार्थ हुआ, ये व्यवहार हुआ। जब मेरा नहीं है, ये आश्रम मेरा नहीं है, ये कमरा मेरा नहीं है, ये हॉल मेरा नहीं है, तो यहाँ रहने का अधिकार है?
हम तो अधिकार से रह रहे हैं। जिस शरीर पर एक अंश मात्र भी हमारा अधिकार नहीं है, इसके परिणामों को, इसकी अवस्था को हम बदल नहीं सकते, और फिर भी कहते ये मैं हूं। कितनी भ्रांति का जीवन जी रहा है ये जीव। ये बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले से पहले प्रयास करो इस मिथ्यात्व को निकालने का। सबसे बड़ा जिसने ये ठेंगा दिखा दिया है हमको, ये 4 पे काम करना बंद कर दो इसके लिए। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे कि ये भी मत करो और ये भी मत करो, तो महा अधोगति में जाओगे। हम एक अच्छी वस्तु के लिए कुछ तुच्छ नीचे दर्जे की वस्तु छूट जाए तो बिल्कुल बिंदास छोड़ देना, दोष लगे तो मेरे पे डाल देना, मैं लेने को तैयार हूं, बिल्कुल लेने को तैयार हूं, आपको लिख के देता हूं मैं। यदि मिथ्यात्व छोड़ने के लिए आपको कोई दूसरी ये भक्ति, ये पढ़ना सुनना छोड़ना पड़े, हम टंके की चोट पर तेजते छूटना ही पड़ेगा। पहले स्व का निर्णय करो किसी भी तरह से। हाँ, आप जो कर रहे हैं हम इसलिए निषेध नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम उस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि चलो हम इतना तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल वापस कह रहा हूँ निषेध नहीं कर रहे हैं। आप 9 दिन छोड़ के यहाँ बैठे, बहुत उत्कृष्ट दर्जे की बात है, लेकिन यहाँ बैठ के यहाँ आके 9 दिन क्या किया, अपने में कितने रहे? जो रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं इस भक्ति, आप कौन सी भी ये कर रहा हूँ अध्यात्म क्षेत्र में, यानी मेरी जो मान्यता अध्यात्म की अपेक्षा से, इसको अंश मात्र भी धर्म मैं नहीं मानता। आपने 9 दिन में यदि अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय किया हो तो समझना हमने धर्म किया। सिर्फ भक्ति कर ली, कुछ पाठ कर लिए, कुछ बोल दिया, कुछ सुन लिया, ये धर्म नहीं है। ये धर्म तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है, और ये तो कब से कर रहे हैं हम, और कब तक करते रहेंगे? विचार करो, ये व्यवहार का आश्रय कब तक लेना है? क्षमापना कर रहे हैं, मिच्छामी दुक्कड़म कर रहे हैं, रोज चाटा झापट मार रहे और सॉरी बोलते जा रहे हो। તમારા અમૂલ્ય વચનોને હું લક્ષ્યમાં લીધા નથી। આ ક્ષમાપના કરી તમે નથી કરી, ખાલી બોલ્યા, તોતા રટન કર્યો, બીજું કાંઈ નથી કર્યું। लो ना उनके वचनों को अपने लक्ष्य में, और उनके वचन एक ही है, अपनी आत्मा का लक्ष्य करो। कितना किया 9 दिन में आत्मा का लक्ष्य? क्यों यहां से उठते ही बोलने का जी करता है? इतने 4-4 घंटे आपको सत्संग मिल रहा है, 4 जनों का, 4 दृष्टिकोण आपको मिल रहे हैं, अपनी अपनी दृष्टिकोण को क्रिएट करो। क्यों ये 1 घंटे के सत्संग के बाद उठते ही एक 5 मिनट का हम विचार नहीं कर पाते? ये जो सुना उसका फट से बोलने में, ये बताए ना 3 प्रकार के वक्ता बताएं। एक जो यहां से सुनता है और यहां से निकालता है, एक यहां से सुनता है और यहां से निकालता है। अरे वो वक्ता तो अच्छा है कि चलो जो सुना है उसी को निकाले, हम तो वो भी नहीं निकालते। विचार करना, उठते ही धर्म की चर्चा करते हो या इधर उधर की चर्चा करते हो। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैं उठता हूँ, सब जगह कोई बाथरूम में लगा है, कोई पानी में लगा है, कोई बात कर रहा है, कोई मच्छरदानी की बात कर रहा है। आज सुबह इधर कोई मच्छरदानी की बात कर रहा था। ये क्या बातें हो रही है? सुबह उठते ही 10 मिनट 15 मिनट बैठो, तत्व का पहले चिंतन करो। बिस्तर से उतर से ही पहले ही श्रीमद जी ने 17वें 18वें साल में बताया कि उतरने के पहले ये रख कर कि मैं ये पांव रख रहा हूँ पाप की तरफ, ये देख रहा हूँ ये जहर है। कितना विचार करते हो उठने के बाद, नीचे जमीन पे पांव रखने के पहले? कहाँ सत्पुरुष के वचन हमें याद आ रहे हैं? सिर्फ बोले जा रहे हैं, वचन कड़वे लग रहे हैं, लेकिन बहुत सच्चा कड़वा सत्य कह रहा हूं। ये जीवन में लाना पड़ेगा यदि सत्य पुरुषार्थ करना हो तो। नहीं करना है तो चल रही है, सबकी गाड़ी चलेगी और चलती रहेगी। सदगुरु के आत्मा की चेष्टा प्रति हमारी वृत्ति नहीं चलती, इसलिए ऐसा होता है। ये तो बोल रहे हैं ना, यही बता रहे हैं यहाँ श्रीमद जी। क्या बता रहे हैं कि जो सत्पुरुष कह रहे हैं उनके आज्ञा के अनुसार चलना, उनके वचनों को रटन करना नहीं कहा। एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, अब जो पढ़ा सुना समझा। आप बोलते हैं ना, सुनियो समझो सद्द हूं,
तो अर्थ क्या हुआ उसका? जो सुना है, जो सुन रहे हैं, उसको यथार्थ रूप से समझना है, और समझ के सद्धौ का मतलब क्या? श्रद्धान करना, आचरण में लाना। इस पर कितना जोर दे रहे हैं? इस पर जोर नहीं है तो आपका धर्म क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। ये पढ़ना सुनना भी कम करना पड़ेगा। हम तो घर पे भी इतना सुनते, इतना पढ़ते, ये करते, वो नहीं करते। हम तो कहते अपने में कितना रहते हो, दैट्स ऑल। क्या करते हैं वो मेरा विषय नहीं है। वहां भी कर्तापना, कर्तृत्व, बुद्धिपना इतना जीव ने भर रखा है। इवन ध्यान के नाम पर भी, ध्यान करना और ध्यान होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। व्यवहार अपनी जगह योग्य है, बिल्कुल निषेध नहीं है, लेकिन जो व्यवहार में अटक गया, जो अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं है, जिसका उपयोग नहीं है, वो अपने उपयोग का दुरुपयोग कर रहा है या हो रहा है। जो भी करे, ठीक है, हम कहेंगे कि हम कर नहीं रहे, लेकिन हो रहा है। सदुपयोग एक ही कि जो उपयोग अपने स्वरूप और स्वभाव की तरह जाए, किसी भी तरह से, एन केन प्रकारेण, जैसे संसार में बोलते हो ना, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके। क्या ये शरीर की अवस्थाएं नहीं, ये संसार की अवस्थाएं नहीं, इसमें अभी रोना रो रहे हैं हम लोग? क्या ये बाधा कर सकती है मुझे मेरे स्वरूप में आने के लिए? नहीं कर सकती। लेकिन हमने बाधाएं बना दी है, खुद से बना दी है। बाधा कोई कर ही नहीं सकती किसी को। बिल्कुल यहां बात कह रहे हैं, आत्मज्ञान का विचार करने से दोषों का नाश होता है। ये 5 तत्व आश्रय के जो द्वार बताए, जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, कितनी भी वृत्ति कर लो, कितना भी प्रमाद निकालने का प्रयास कर लो, किसी भी कषायों का मंद कर लो, अरे कषायों की मंदता का नाम धर्म नहीं है। मैंने कर्म बांधे, मुझे स्वीकार करने हैं, क्या करें, जो हुआ है उसका स्वीकार है, इसका नाम धर्म नहीं है। अरे कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं, न मैंने बांधे, न मैं उसका करता हूं, ना मैं उसका भोगता हूं। छूटे देहा ध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो। अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना मिथ्यात्व का पोषण होता है। कर्म अपने मानना ही मिथ्यात्व है। कर्म है, सत्ता में पड़े हैं, ओके, जड़ पुद्गल का काम करेंगे, उनका काम करके चले जाएंगे। मेहमान हैं, मेहमान कितने दिन रहेंगे? मेहमान का नाम ही वही है। ये तिथि के झगड़े झगड़ते हैं ये जैन वाले, हम कहते हम तो अतिथि है। हमारे लिए कोई आठम चौदस, कहते हैं ना, कदैया सदैया बधैया, ये 3 शब्द आते हैं। जो 12 महीने धर्म करता है, उसके लिए कौन सा अष्टमी, कौन सी चतुर्दशी, कौन सा पर्युषण, कौन से ये पर्व किन के लिए, कि जो नहीं करते कि चलो कम से कम 8 दिन तो करो, साल में 8 दिन धर्म के नाम पर तो कुछ तो करो, उनके लिए। तो अपनी अपनी अवस्था बढ़ाने का प्रयास करना है। सत्पुरुष पुकार पुकार कर कह गए हैं, परंतु जीव को लोक मार्ग में पड़ा रहना है और लोकोत्तर कहलवाना है, और दोष दूर क्यों नहीं होते, यो मात्र कहते रहना है। प्रश्न पूछते, दोष क्यों दूर नहीं हो रहा है? अरे भैया, तेरे ही समझ की कमी है, तेरे पुरुषार्थ की कमी है, और कोई कारण नहीं है। न कोई दोष तेरे को दिला सकता है, न तेरे दोष कोई दूर कर सकता है। दोष को ग्रहण करने वाला भी तू और दूर करने वाला भी तू ही, सब तू ही, सब कुछ मेरे हाथ में है। परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं मेरा पुरुषार्थ यथा योग्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्या कमी है, इस पे विचार करके उन कमियों को निकालकर सत्य पुरुषार्थ करने का सच्चा पुरुषार्थ करें। ये पूरी साधना है। यदि साध्य की सिद्धि करनी हो तो, और साध्य एक ही है, आत्मरमणता, उसके अलावा दूसरी इस साधना में यहाँ कोई बात मोक्ष मार्ग में, अध्यात्म क्षेत्र में नहीं होती। अब लोक मार्ग में पड़े रहना है और लोकोत्तर कहलाना है। ये मार्ग लोकोत्तर है,
एक है लौकिक अलौकिक। और ये अलौकिक। लौकिक का अर्थ क्या? विचार करना। जब हम श्रीमद जी कृपाणुदेव को मानते हैं, आत्म सिद्धि को मानते हैं, यदि परमात्मा के नाम पर कहीं और इधर उधर भटकना हो रहा है श्रद्धान के आधार पर, तो समझना अभी यथार्थ श्रद्धा ज्ञानी पुरुषों की नहीं है। चलो, गणेश जी की साधना कौन नहीं करता है? हाथ ऊंचा करें। और अन्य देवी देवता की साधना? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, इस मिथ्या तत्व से तो निकल गए। कोई भी मंदिर में देव देव के जाने वाला ये श्रद्धा ही नहीं है। ठीक है, मजबूरी में सामने कोई आ गए, कभी हाँ, किसी के साथ चले गए। देखो, श्रद्धा विषय अलग है और कोई वस्तु हमारे सामने आना और दिख जाना, और ठीक है, एक लोक व्यवहार या लोक लज्जा से या ऐसे वास्तविक वहां से भी हटने का प्रयास करना है। अब इन एक एक मार्ग जितने निकल गए बहुत अच्छा है। अब जो बचे हैं उनको निकालने का प्रयास करो। गुरु का आत्मा की साधना करते हैं, बस। गुरु के आत्मा की साधना। अब गुरु के आत्मा की साधना भी नहीं करनी है, ये करते वो भी नहीं करनी है। वो करते करते अब हम वो करते करते भी अपने आत्मा की साधना अध्यात्म स्वीकार नहीं इसमें करता क्या है। है कि उद्गल परिणित है सो अरूपी है, और गुरु का जो वो रूपी है, इसलिए रूप में जी बार बार रूपी की साधना से अरूपी की चित्तवृत्ति वहाँ जल्दी जा सकती है। नहीं 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 नहीं, यही लौकिक मार्ग हो गया। इसकी भी बात बताइए श्रीमद जी ने, बिल्कुल। अभी मेरे को मैंने अभी 1-2 दिन में ही पढ़ा है। रूपी की भी साधना अरूपी की दृष्टि से करके जब तक उपयोग अरूपी तत्व की तरफ, स्वभाव की तरफ नहीं आएगा, तब तक साधना की शुरुआत नहीं है, ये समझना। अब एक सवाल है कि किसी का आत्मा स्वरूप में आया है कि नहीं, कैसे पता चले? किसी का आत्मा नहीं, अपनी आत्मा का स्वरूप। अपना अपना। हाँ, वो कैसे पता चले? तो ये पता खुद को चलेगा। इसी पर अभी मैं आगे ये ले रहा हूँ। देखो, जीव ममत्व लोक का भय छोड़कर सत्पुरुष के वचनों को आत्मा में परिणत करें तो सर्वदोष दूर होते जाते हैं। जीव ममत्व न रखें, बड़प्पन और महत्ता छोड़े बिना आत्मा में सम्यक्त्व का मार्ग परिणमित होना कठिन है। वर्तमान में स्वच्छंद से वेदांत शास्त्र पढ़े जाते हैं और इससे शुष्कता जैसा हो जाता है। षट दर्शन में झगड़ा नहीं है, परंतु आत्मा को केवल मुक्त दृष्टि से देखते हुए तीर्थंकर ने लंबा विचार किया है और मूल लक्ष्यगत होने से जो वक्ताओं सत्पुरुष ने कहा है वह यथार्थ है ऐसा मालूम होता है। तो यहाँ एकांत जो कहा कि एकांत निश्चय नहीं लेना है और एकांत व्यवहार भी नहीं लेना है। दोनों को यथार्थ रूप, स्व को स्वरूप, पर को पररूप, पररूप परिणाम को स्वीकार करके पर से हटके अपने स्वरूप परिणाम में आना, इतनी सी वास्तविक साधना है। इसलिए स्व और पर का यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न इसी के आगे लिया उपदेश छाया में, ये पेज नंबर 725 हिंदी वाला, और आपके इसमें पेज नंबर गुजराती वाला में 712। सम्यक्त्व कैसे ज्ञात हो? आप जो प्रश्न किया ना कि हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? अंदर से दशा बदले तब सम्यक्त्व का ज्ञान अपने आप स्वयं को ज्ञात हो जाता है। अपनी दशा, ये उपयोग बहुत सीधी सी सिंपल सा गणित है। क्या पर से मैं मेरा अपना संपूर्णतः 100% छूटा? क्या कितना? थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा तो छूटा। बेटे से तो छूटा, लेकिन पोते में तो, घर से छूटा लेकिन उसमें तो हाँ बिल्कुल हटता है। मैं और मैंने अपना बिल्कुल उदाहरण मैं अपना बता रहा हूँ। 1% बेटा पत्र, मैंने आपको पहले ही कहा, घर दुनिया दौलत सब सामने हो, नजर के सामने, लेकिन वो अपना लगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है ना? जो है वैसा लगे और आत्मा अपना स्वरूप और स्वभाव सर्वोत्कृष्ट पदार्थ लगे
और संसार के प्रति वैराग्य, औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव आवे और आने के बाद घर से छूटने का प्रयास होवे, वानप्रस्थ अवस्था आके सबसे बड़ी बात यही अटकती है। आप घर से छूटने की बात मत करो, घर पे रह के हम कैसा कर सकते हैं। वापस कह रहा हूँ, जिनकी मजबूरी है उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं। मजबूरी वाले घर पे रह के अपना अपना उपाय ढूंढ के, जैसे हमने बताया, एकांत कमरे में एक जगह बैठ के सबसे निवृत्ति लेके, या आपके आसपास में कोई ऐसा स्थान हो वहाँ निवृत्ति क्षेत्र में जा जाके अपने सिर्फ और सिर्फ आत्मा की साधना करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। देखो, इस बात में थोड़ा व्यवहार और निश्चय का फर्क ऐसा आएगा कि जो रूपी और अरूपी की बात आई कि सत्पुरुष के आत्मा का, अरे सत्पुरुष का आत्मा भी मेरे लिए पर है। हम तो कहते हैं परमात्मा का आत्मा, परमात्मा का आत्मा मतलब सिद्ध परमात्मा, जो प्योर आत्मा है, वो भी मेरे लिए पर है। आपके लिए है नहीं, नहीं, मेरे लिए तो पर है। भले आप उसको दोष बोले, ये अहंकार बोले या कुछ भी बोले, मैं तो उन्हें भी पर मानता हूँ। मेरी आत्मा से तो वो भिन्न है, पराए हैं। और मुझे आत्मा में आने के लिए यदि मैं उनकी आत्मा पर दृष्टि करता हूँ तो मैं अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप और स्वभाव से दूर हो जाता हूँ। श्रद्धान में ये होना चाहिए। श्रद्धान का विषय चल रहा है, उनको छोड़ने की बात नहीं चल रही है। क्योंकि जब हम अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाते हैं ना, अब विचार करो, जब मैं आत्मा, मैं ज्ञान मात्र, मैं जानने वाला मात्र, जब ये मैं का चिंतन चलेगा तो क्या दूसरा परमात्मा याद आएगा क्या? और जब याद करने जाओगे वो परमात्मा, कृपाणु देव, महावीर स्वामी, ये वो, तो उपयोग बाहर जाएगा कि अपने में रहेगा? उपयोग करके देख लेना। हम तो उसे बाहर मानते हैं। इसके साथ अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान ज्वाइंट होएगा या नहीं होएगा? किसमें? आत्मा होने के बाद ये अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान आत्मा का विषय ही नहीं है। पहली बात, मति श्रुत वाला सीधा केवल ज्ञान पा सकता है। अवधि और मनोपर्य पूरा टोटल और टोटल बाहर का ज्ञान है। वो कौन जानेगा? आत्मा जानेगा, कोई और स्वयं को पता चलेगा ना। इसीलिए स्वाध्याय, सत्संग, शास्त्रों के अध्ययन से ये निर्णय हम कर पाते हैं। इसका मेरा जो निर्णय हुआ है सारा पढ़ सुन के ही हुआ है। कोई मेरा कोई पूर्व का कोई मुझे जाति स्मरण नहीं है, पूर्व का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो क्षेपक्षम ज्ञान इन शास्त्रों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, और विशेष में बार बार कह रहा हूँ, आचार्य कुंद देव के जो द्रव्यानी योग के समय सार, प्रवचन सार जी, नियम सार जी और दूसरे भी ग्रंथ, जो 20-25 दिगंबरों के ग्रंथ पढ़े, कृपाणु देव का ये 3 बार मैंने वचनामृत पढ़ा, तब जाके मेरे वचनामृत, ये एक एक शब्द की जो दृष्टि होती है ना, इसलिए कहा अब कौन सा भी शास्त्र मेरे हाथ में दे दो, मैं उसमें से आपको सम्यक अर्थ निकाल के दूंगा। क्योंकि दृष्टि एक बार सम्यक हो जाए ना, फिर सामने कुछ भी आ जाए, मिथ्या का कथन भी आ जाए ना, उसको सम्यक रूप से परिणमित करने की ताकत होती है, यदि दृष्टि बदले तो। नहीं तो फिर उसमें अटक जाएंगे। 12वां कहते सद्देव, अर्थात राग द्वेष और अज्ञान जिसके क्षीण हुए हैं वो। सदगुरु किसे कहा? मिथ्यात्व की ग्रंथि जिसकी छिन्न हो गई है, निर्ग्रंथ। इसलिए सदगुरु अर्थात निर्ग्रंथ और सद्धर्म अर्थात ज्ञानी पुरुषों द्वारा बोधित धर्म। इन 3 तत्वों को यथार्थ रूप से जाने, यानी व्यवहार से सद्देव, सदगुरु, सद्धर्म का यथार्थ स्वरूप। इसलिए हमने सम्यक दर्शन की 4 परिभाषा बताई। पहली परिभाषा यही, उनका श्रद्धान यथार्थ रूप से, फिर उनके द्वारा कथित तत्वों का श्रद्धान यथार्थ रूप से, उन तत्वों में जो जीव अजीव की परिभाषा बताई, स्व और पर की परिभाषा बताई, उसका यथार्थ श्रद्धान, फिर आगे बढ़ के पर को पर रूप माने और स्व को स्वरूप माने, और पर को पर रूप मान के पर से 100% हट जाएं और स्व में स्थिर होने का पुरुषार्थ करें, तो आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन प्रकट होके मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू होती है। ये पूरा क्रमिक मार्ग है, इसमें कोई अक्रम नहीं आएगा। यही अक्रम मार्ग है। कोई कहे कि ये क्रमिक है, नहीं, यही अक्रम मार्ग है। इसके बाहर कोई जाएगा तो वो अक्रम नहीं और क्रम में भी नहीं।
टोटल चक्रम मार्ग में। बिल्कुल ठीक। ये निर्णय करना ही पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। सही है, चक्रम मार्ग। और इसलिए अज्ञान दूर करने के लिए कारण ये साधन बताए हैं, और ज्ञान का स्वरूप जब जाने तब मोक्ष होता है। ज्ञान का स्वरूप हमने इसलिए 2 दिन पूरी ज्ञान स्वभाव की स्वरूप को जानने की पूरी चेष्टा करने का प्रयास किया। मैं आत्मा हूँ करके वो गुरु बन जाते हो और हम प्रकट हो गए हैं। वो दूसरे को जिनको जो ज्ञान देते देखो हैं, वो क्या है? देखो, सबकी अपनी अपनी मान्यता। हम किसी को न सुधारने जा रहे हैं, न किसी को देखने जा रहे हैं, न हमें किसी का कंपैरिजन करना है। हर जना अपनी अपनी मान्यता के आधार पर जिसने जिस मान्यता को पक्का किया है वो वही बताएगा। इसलिए कहा सुने सबकी, करें अपनी, लेकिन सत्य समझ के, नहीं तो फिर भटक जाओगे। अपनी करने जाओगे तो स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक है, देखो एक ही प्लेटफॉर्म पे 4 जने 4 बात कह सकते हैं। अब आपको बराबर उसका कंपैरिजन करके उसका स्वाध्याय, अपने पास टाइम है ना, घर पे ये काम करो, शास्त्र लो, जिन महापुरुषों को आप मानते हैं उन्होंने क्या क्या बताया है, जो हमारे प्रश्न है ये हमने सुने, ये ऐसा कह रहे, ये ऐसा कह रहे, ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसका उत्तर ढूंढो आप खुद से। यही आपका स्वाध्याय होगा, और ये आपके स्वाध्याय से आपका जो निर्णय होगा वो सच्चा निर्णय होगा। अच्छा नहीं, अच्छा तो जो हम सुन रहे हो सब अच्छा है, लेकिन सच्चा वो होगा जो स्वयं का निर्णय होगा। और मैंने ये किया, सबको पढ़ा, सबको सुनने का प्रयास किया। सिर्फ जैन दर्शन नहीं, अन्य दर्शनों को भी सुना, पढ़ना उनके, और सब सुन के पढ़ के एक अपनी साधना की। साधना करनी पड़ेगी घर गृहस्थी से हटके। घर गृहस्थी में रह के साधना बिल्कुल मैं तो नहीं मानता, साधना नहीं होती है। और एक वाक्य बोला, स्वरूप स्थिति इच्छा रही हो जाती है। हाँ, कोई इच्छा नहीं होती। जहाँ मोक्ष की भी इच्छा न हो, उस इच्छा से भी रहित तो होना, ये सच्चे मुमुक्षु का लक्षण है। इसलिए परम वैद्य रूपी गुरु सद्गुरु मिले और उपदेश रूपी दवा आत्मा में परिणमित हो, तब ये आत्मभ्रांति रूपी रोग दूर होता है। परंतु उस दवा को अंतर में ग्रहण न करे तो उसका रोग कभी दूर नहीं होता है। जीव वास्तविक साधन नहीं करता। जिस तरह सारे कुटुंब को पहचानना हो तो एक व्यक्ति को पहचाने तो उस कुटुंब की पहचान हो जाए, उसी तरह पहले सम्यक्त्व की पहचान अर्थात अपने स्वरूप की, स्वभाव की पहचान हो जाए, तब आत्मा के समस्त गुण रूपी परिवार की पहचान हो जाती है। इसलिए सम्यक्त्व को सर्वोत्कृष्ट साधन कहा है। और सम्यक्त्व का अर्थ है दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मैं आत्मा ही हूँ, स्वयं से स्वयं को से जानने वाला, स्वयं से स्वयं में रहने वाला, एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव को जिसने छोड़ा नहीं, छोड़ सकता नहीं, ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान। इसके अलावा मैं और मेरा कुछ भी नहीं। ये 2 श्रद्धान हो जाए तो ये सम्यक्त्व का आधार है। इसको और आप वापस गहराई से पढ़ने का प्रयास कर लेना। आगे बहुत लिखा है, क्योंकि बहुत कहने जाएंगे तो अभी टाइम बहुत कम हो जाएगा। टाइम हमारे पास है। चलो अच्छी बात है, दोपहर को इस पे अपन और थोड़ी चर्चा करेंगे। और जिनके पास टाइम है, हम 14 तारीख सुबह तक यहाँ हैं, तो जिनको रुकना हो वो यहाँ रुक सकते हैं। घर पे जाके क्या करना है विचार कर लेना। मैंने सुना है शायद कल आप लोग निकल जाएंगे, तो घर पे जब 9 दिन 8 दिन रह गए तो 2-3 दिन और सही, और 2-3 दिन थोड़ा स्वाध्याय सत्संग का लाभ लें। हम तो साधना, मैंने तो कहा था एक साधना ऐसी करें, वापस समझना। अब कभी भी अकेले एकांत 1-2-3 जने ऐसे ग्रुप की जरूरत नहीं है साधना के लिए। ये तो ठीक है, ग्रुप की साधना अलग होती है, और ये साधना नहीं, ये एक सिर्फ साधन होता है। साधन अलग है, साधना अलग है, भक्ति अलग है, पराभक्ति अलग है। साधना का अर्थ है जो पढ़ा है, सुना है, जाना है, एकांत में उसका तत्व चिंतन करके उसका निरंतर अपने भीतर आने का अभ्यास करें।
न कुछ पढ़ें, न कुछ सुने, न कुछ करें, क्योंकि अक्रिय अकर्ता आत्मा तक पहुंचने के लिए अकर्तृत्व बुद्धि तक पहुंचना पड़ेगा। बाहर से भी ये करना करना, पढ़ना सुनना, ये भी बहुत हो जाता है, इतना हो जाता है, व्यसन हो जाता है। और ये व्यसन व्यसन नहीं लगता। चाय का व्यसन व्यसन लगता है। गोपाल ने 54 पत्र में लिखा है, हाँ, अधिकारी होगा, पात्रता होगा, सत्पुरुष आत्मा अर्पण करेगा तब मार्ग मिलेगा। कोई आत्मा अर्पण करेगा तब मार्ग मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं, आपने बिल्कुल, आपने अपेक्षा, आप लोग अपेक्षा नहीं पढ़ते, सिर्फ शब्दों को पकड़ लेते हैं। अपने आप को नहीं मिलता। अरे कोई आत्मा किसी ऐसे को दे दूसरे नहीं से सकता, आप नहीं बनता, आप नहीं, साधना करके मिलता है, स्वयं से स्वयं की साधना करके मिलता है। कोई दे सकता है, कोई ले सकता है आत्मा, इस बात को मैं तो जड़ मूल से अस्वीकार करता हूँ। दूसरा तो कुछ नहीं, समझ देते। तो समझ ही तो बात कर रहे हैं ना। तो आत्मा देने का मतलब क्या, पूरी समझ तो दे दी। तो अरे समझ लेके हमने क्या किया, मेरा विषय ये है, मेरा विषय, आप सब समझदार हैं, आप लोगों ने सब समझा है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। अब क्या समझना है, कितना समझना है, वो मैं वही कह रहा हूँ। अब और कितना समझना है आप बताएं हमें। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ समझाने की जरूरत है। यही सिद्धि करनी है। हाँ, मैं बार बार उन प्रयोगों पे जोर देने का, प्रैक्टिकल पे जोर देने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयोगवीर बनो। अब आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझ चुके, बहुत अच्छे, मतलब अच्छी लेवल, आपने एक लेवल ऊंची करी है, उससे और आगे बढ़ो। हम ऐसा कह रहे हैं, ये पढ़ना सुनना ये समझ के लिए है। हम सुन लिए, पढ़ लिए, कर लिए, भक्ति कर ली, हो गया, हमको समझ आ गया कि ये करना है, अब करो। ये पुरुषार्थ करना है, बस इतना सा हम कहने की चेष्टा कर रहे हैं। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।